पूर्णिमा का दिन था। वो दिन जब इतिहास और आध्यात्म का मिलन होता है। वो दिन जब दुनिया के करोड़ों लोग भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और ज्ञान को याद करते हैं। नेपाल से लेकर जापान, थाईलैंड से लेकर श्रीलंका तक दुनिया के 100 से ज्यादा देश आज के दिन दीप जलाते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं। यही वो दिन है जब एक राजकुमार ने महलों की मोह माया छोड़कर इंसानियत का रास्ता चुना था। यही वो दिन है जब बुद्ध का जन्म हुआ था। यही वो दिन है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और यही वो दिन है जब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इतिहास में शायद ही कोई और दिन हो जो जन्म, ज्ञान और मुक्ति इन तीनों का प्रतीक हो। लेकिन विडंबना देखिए, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उन्होंने पहला सांस लिया, उसी धरती पर आज उन्हें कोई याद नहीं करता। ना कोई राष्ट्रीय अवकाश, ना कोई सरकारी कार्यक्रम। ये वो देश है जहां भले हर चौराहे पर भगवान की मूर्तियां मिल जाएं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को मानना आज भी अपराध जैसा समझा जाता है। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वही बहुजन समाज जिसके लिए बाबा साहेब ने कहा था, हम हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं, वो समाज आज फिर उसी अंधकार की ओर लौट रहा है जहां नारियल बोलते हैं और देवी जागती है लेकिन इंसान नहीं जागता। इस बुद्ध पूर्णिमा पर जब पूरा विश्व शांति की प्रार्थना में खोया था, भारत के एक कोने में एक और आग जल रही थी। लेकिन ये अग्नि यज्ञ की नहीं थी, ये अग्नि थी आक्रोश की। ये चिंगारी थी उस असली अनुयायी की जो चीख रहा था, तुमने बाबा साहेब के सपनों से गद्दारी की है। वो थे चंद्रशेखर रावण। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में टूटी हुई उम्मीदें थीं। जिस समाज के लिए वो लड़ रहे थे, उसी समाज को फिर से गुलामी की बेड़ियों में लौटते हुए देखना उनके लिए असहनीय था, क्योंकि वो जानते हैं बहुजन समाज का भविष्य बौद्ध धर्म में है, शिक्षा में है, ज्ञान में है, न्याय में है, संविधान में है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं, पाखंड में नहीं और देवी देवताओं की उस दुनिया में बिल्कुल नहीं जिसने सदियों तक बहुजनों को इंसान मानने से इनकार कर दिया। 14 अक्टूबर 1956 वो तारीख थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। नागपुर की जमीन पर जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए तो उनके साथ सिर्फ 5 लाख लोग नहीं थे। वो लाखों लोग दरअसल सदियों की गुलामी, अपमान और सामाजिक तिरस्कार को लेकर खड़े थे। उस दिन उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं बदला था, उन्होंने जंजीरें तोड़ी थी, उन्होंने सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी थी, उन्होंने उस परंपरा के खिलाफ विद्रोह किया था जिसने जन्म के आधार पर इंसान को